हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम और आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, आप लोग हमेशा तरक्की करें जीवन में और दुख आप लोगों से कोसों दूर रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना और दुआ है भगवान से। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि, नवमी है आज और हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। ये दशहरा से एक दिन पहले मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे तैयारी चल रही है। नेहा देखिए यहाँ पे तैयारी कर चुकी हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कर रही हैं, जो भी सामान है पूजा का इकट्ठा कर रही हैं। और अब मैं भी यहाँ पे बैठूंगा और हम पूजा करेंगे और हवन वगैरह करेंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। फ्रेंड्स, हमने पूजा वगैरह कर लिया है, उसके बाद खाना वाना भी खा लिया। नेहा का व्रत था तो नेहा ने व्रत भी खोला अपना। और अभी हम लोग पैकेजिंग वगैरह पे लेबल चिपका रहे हैं। ये देखो, जितना भी डब्बा पैक हुआ है उस पर लेबल चिपक रहा है। यहाँ भी है, इधर, और ये पूरा है वहाँ से वहाँ तक। कितने ऑर्डर हैं टोटल मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को, जब वो भाई आएंगे फ्लिपकार्ट से लेने। और कितना रिटर्न देंगे वो ये भी बताऊंगा। और ये जैसे ही माल जाएगा हम यहाँ पे रिटर्न खोलेंगे अपना सारा, अब तक का जितना रिटर्न आया हुआ है बिग बिलियन डेज़ का। बिग बिलियन डेज़ के बाद वाला नहीं, वो हम अलग रख देंगे। बिग बिलियन डेज़ में कितना रिटर्न आया पहले हम वो बताएंगे आप लोगों को। क्योंकि बिग बिलियन डेज़ का प्रॉफिट भी बताना है ना आपको, इसीलिए सिर्फ बिग बिलियन डेज़ के रिटर्न ही बताएंगे। तो देखते हैं अभी, और उसके बाद फिर पूरे अक्टूबर मंथ का भी प्रॉफिट आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बताऊंगा मैं। तो आप इंतज़ार करना, अक्टूबर मंथ एंड होने दो। 31 तारीख को ख़त्म होते ही 1 तारीख को, 1 नवंबर को मैं बताऊंगा कि पूरे अक्टूबर मंथ में हमारी कितनी सेल रही, कितनी रिटर्न रही, कितने कस्टमर रिटर्न रहे, कितनी गाड़ियाँ टूटी फूटी, कितने खिलौने हमारे टूटे फूटे, कितने का हमने क्लेम डाला, कितने का हमें क्लेम मिला फ्लिपकार्ट से, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और पूरे अक्टूबर मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो भी बताऊँगा। तो अभी हम जा रहे हैं, ये लेबल वगैरह चिपका रही हैं, थोड़ा सा मैं हेल्प करूँगा इनकी लेबल चिपकाने में। और इसके बाद वो आएंगे भैया तो माल लेके जाएंगे। तो अभी आने दो उनको, फिर दिखाता हूँ। ये लो भाई, जितना हम लोग भेजे थे ये वापस ले आए गुस्से में। नहीं लेके जाते थे 2-2 3-3 बोरा, अभी थोड़ा सा ही लाए हैं। कितना है भैया? 1 मिनट बता रहे हैं कितना है। तो अभी मैं जब तक आपको कस्टमर वाले अलग करके वो भी बता दूंगा। तो आज का टोटल ऑर्डर मैं बता देता हूँ, 109 है, 48 रिटर्न है हमारे। टोटल रिटर्न आज के 48 हैं, जिसमें से कि 14 रिटर्न जो है वो कस्टमर रिटर्न है। भैया ने एक पैक कर लिया, ये लेके जाएंगे अभी। और मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ऑर्डर्स हमारे कम जाएंगे और रिटर्न ज़्यादा आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि रिटर्न जो अभी बढ़िया से आया नहीं है। जितने भी हमने 190 ऑर्डर और ऐसे 160 150 ऐसे ऑर्डर भेजते थे एक दिन में, उनके रिटर्न अभी अच्छे से हमारे पास आए नहीं है। वो पीछे अभी मेन हब में होंगे, तो वो जैसे आने शुरू होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि सेल ख़त्म हो रहा है तो ऑर्डर कम आएंगे, और जितने ऑर्डर सेल में गए हैं ज़्यादा, वहाँ से रिटर्न ज़्यादा आएगा। सील पड़ी है तो कट्टा सील करेंगे भैया यहाँ। अच्छा ठीक है। फ्रेंड देखिए, अयांश को शेर वाला मुखोटा पहन के डराने के लिए रेडी अपनी बुआ को। उनकी बुआ आई होंगी शायद, देखो घंटी बजा रही है ना। हमें आइडिया है कि बुआ आई होगी, फ़ोन पे बात किया था तो बोल रही थी 4 बजे तक आएंगे। देखो कौन आया है, कौन है? हेलो छुटकी, कैसी है तू? खुश रहो खुश रहो। हीरो के लिए क्या लेके आई? दिखा 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 गला मिला? दिखाओ दिखाओ। जाओ तुम बुआ से गले मिलो, मैं ये सब खाता हूँ। प्रणाम किए? अरे वाह भाई वाह, अरे सारा आइसक्रीम है। अभी तुम्हारा दांत दर्द कर रहा था ना, तो फिर हाँ ठीक है, तो फ्रिज में रखो जल्दी, बाद में खाएंगे। और यहाँ मैं और अयांश गेम खेल रहे थे तो इसने मुझे हराया दोनों में। तो अब बारी है आपको रिटर्न दिखाने की। बिग बिलियन डेज में हमारा अब तक का कस्टमर रिटर्न कितना आया। कुरियर तो जो आया सो हम वापस भेज दिए, क्योंकि वो हम भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर डब्बा थोड़ा पिचक पिचक जाता है तो उसको हम दूसरे डब्बे में पैक करके भेज देते हैं। और ये है कस्टमर रिटर्न, तो इसको हम बिना चेक किए नहीं भेज सकते। इसमें से जो प्रोडक्ट्स हमारे अच्छे होंगे हम उसी को भेज सकते हैं, और जो ख़राब होंगे वो हम नहीं भेजेंगे। तो देखो कैसे नया पूरा गिरा रही है, इसको पूरा भरा हुआ है। तो अभी ये हम टोटल काउंट करेंगे, इसमें का और इसमें का, कि टोटल कितना हमारा पहले रिटर्न आया है। फिर हम ये उसमें काउंट करेंगे कि कितना इसमें से सही है और कितना सही नहीं है, कितना हम भेज सकते हैं, कितना नहीं भेज सकते, हम ये देखेंगे इसमें से। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ब्लॉग बनाते रहूँगा तो सारा लोड इन्हीं के ऊपर आ जाएगा, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, इसको बैठ के पूरा काउंट करूँगा, इसको भी काउंट करूँगा। काउंट करने के बाद मैं निकल जाऊँगा ऑफिस दोस्तों।
और नेहा का काम रहेगा अब आराम से रात भर इसको देखेंगी कि कौन कौन सा खराब आया है और कौन कौन सा बढ़िया है। तो अभी ये उनके जिम्मे है, मैं तो निकलूँगा ऑफिस। दोस्तों हमने सब काउंट कर लिया है, तो टोटल कस्टमर रिटर्न 112 निकला है। अब ये तो साइड में हमने रखा है जिसमें हमें लग रहा है कि हमारा सामान सही होगा, और वो जो हमने छांट के रखा है ना, इसमें हमें लग रहा है कि सामान टूटा फूटा या कुछ अलग भी हो सकता है। तो देखते हैं, अभी एक एक करके नेहा सारा चेक करेंगी, और इसको अभी नहीं चेक करेंगी, इसको रात में चेक करेंगी जब थोड़ा टाइम मिलेगा तब। और अभी तो इनको बहुत सारा अभी काम है, बाबू को मेला वेला भी थोड़ा घुमाने लेके जाना है। रात में चेक नहीं कर पाई तो इसको कल सुबह चेक करेंगी, जिसको मैं इसी व्लॉग में डाल दूंगा। तो अभी बताएंगे आपको कि कितना प्रोडक्ट टूटा हुआ है, या फिर हम बेचते नहीं हैं, ऐसा प्रोडक्ट कोई हमारे पास आ गया हो। जैसे कुछ आया है क्या? अब जैसे ये प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, ये तो हम बेचते भी नहीं है, हमारे पास आ गया है। ये देखो कड़ा है, लेकिन प्यारा है ये, तो देखा जाएगा ऐसे ही कितने क्या प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग साथियों। और रात को मैं लेट से आया ऑफिस से, तो लेट से क्या मतलब 2 बजे आता ही हूँ, तो घर पे सब लोग सो गए थे, इसीलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने देखा नेहा सब कुछ उसको चेक करके, ये सारा जो रिटर्न आया था वो चेक करके अलग अलग कर दी थी। और फिर सुबह मैं बात किया, नेहा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 7 ऐसे प्रोडक्ट है जो हम बेच नहीं सकते, जिसमें से कि 2 रिटर्न ऐसे थे जो हमारे सामान नहीं थे, और 5 ऐसे रिटर्न थे जो हमारे ही हैं लेकिन वो टूट चुके हैं, तो वो हमने यहाँ रख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 है जिसका हमें क्लेम डालना है, क्योंकि ये हमारे टूटे हुए सामान है और अलग सामान है, 2 अलग सामान है। वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स आप ऐसे देख रहे हो जो थोड़ा डब्बा खराब है, बाकी प्रोडक्ट हमारा सारा सही है। वो गाड़ियां जो आप देख रहे हो वो सारी सही है, बिल्कुल एकदम, एक स्क्रैच तक नहीं है उन पे, दिख रहा होगा शायद ये वहां पे। और वो डब्बे थोड़े थोड़े खराब हैं जिनके, तो वो हम चेंज कर देंगे, और बाकी सब ठीक है। तो और सब हमने हटा दिया यहाँ से जो भी ठीक था, और ये थोड़े से डब्बे यहाँ रह गए थे। और ये देखो, आप दिखाता हूँ, ये देखो इतना सारा सिर्फ पन्नी पन्नी है, ये पॉलिथीन है खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो सब, तो ये हम हटा देंगे। अभी आपको दिखाना था इसीलिए इसको रख रखे थे, वरना अब तक तो सब बोरी में करके साइड में करके हटा दिए होते, और जब कूड़े वाली गाड़ी आती है नीचे उसमें डाल देंगे, चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया 112 थे, जिसमें से कि हमारा 7 प्रोडक्ट खराब निकला हुआ है जिसको हम बेच नहीं सकते। तो इन 7 पे क्लेम डालेंगे, देखते हैं कितना मिलता है। और अभी मैं हिसाब बताता हूँ आपको, तो मतलब हिसाब नहीं बताऊंगा अभी, मैं ये पहले ये बताऊंगा आपको कि इस पे कितना हमें एक प्रोडक्ट पे जाने आने का खर्चा होता है, और जो 7 प्रोडक्ट हैं उन पे हमारा कितना लॉस होगा। दोस्तों वो 7 प्रोडक्ट के प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। उसमें कई तरह की गाड़ियाँ हैं, कुछ महंगी हैं, कुछ थोड़ी सी सस्ती हैं, तो सारा मिला के लगभग 1200 से 1500 के आसपास में वो हमारा पड़ेगा। तो मान लो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट 1500 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 छोड़ दो आप। और यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है। इसकी एक जाने आने का कॉस्ट मैं बता देता हूँ। जाने आने का कॉस्ट 160 रुपये मान लो आप, 158 रुपये समथिंग लगता है, 158 रुपये कुछ पैसे लगता है नेशनल के। तीन तरह के जोन होते हैं, 3 तरह के चार्जेस होते हैं फ्लिपकार्ट के, लोकल, रीजनल और नेशनल। तो मैं सीधे नेशनल का बता रहा हूँ। नेशनल मतलब मैं दिल्ली में हूँ और इंडिया के किसी भी कोने में भेज रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो चार्जेस लगेंगे मैं वो बता रहा हूँ। 160 रुपये मान लो, 158 रुपये कुछ पैसे हमारे प्रोडक्ट के लगते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ उस पर मैक्सिमम 160 रुपये तक लगेगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मैं तो ये सारा कैलकुलेशन आपको बताऊँगा कल या परसों। मैं बिग बिलियन डेज का जब प्रॉफिट बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग ध्यान रखना, जो भी देख रहा है इसको, और मेरा वो ब्लॉग जो देखेगा आगे जब मैं बिग बिलियन की प्रॉफिट बताऊंगा, तो ये चीज़ें आप नोट करके रखना। 112 हमारे टोटल रिटर्न थे, जिसमें से 7 प्रोडक्ट मेरे लॉस गए हैं, उसका प्राइस 1500 है, और 112 का जाने आने का खर्चा। तो ये सारी चीज़ें उसमें माइनस करेंगे हम। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।